लखनऊ में महात्मा ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया को आगे बढ़ाया। अब जो कार्य होने हैं वो सारे के सारे चुनाव आयोग को करने हैं। हमारा कार्य एक तरह से चुनाव संपन्न कराने की दिशा में हमारा जो कार्य था वो अभी फिलहाल पूर्ण माना जाएगा। सर, राजनीतिक है माफिया अतीक से। सर, माफिया अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती से प्रयागराज नहीं लाया जा रहा। ठीक है सर, मेरी जो पेशी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती थी। यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं लग रही, मेरी हत्या कराना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के शासन में कानून का शासन है, कानून की व्यवस्था है। अगर वो गलती नहीं करेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे। सब नगर निकाय चुनाव आगे घोषणा हो चुकी है, क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी क्या स्थिति है? 19वीं सदी के महान समाज सुधारक महाराष्ट्र में जन्मे माननीय ज्योतिबा फूले जी के 196वें जन्म जयंती पे आज सामाजिक न्याय का दिन हम लोग उन्हें मनाया। भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस से शुरू करके 6 तारीख को जो उसका स्थापना दिवस था तब से बाबा साहब अम्बेडकर के दिन तक सामाजिक न्याय पखवाड़ियाँ मना रही है। उसी क्रम में आज माननीय ज्योतिबा फूले जी की जन्म जयंती मनाई गई। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और वो वास्तव में समाज सुधार के अपने कार्यों के चलते, नारी सशक्तिकरण के, नारी शिक्षा के कार्यों के चलते, बाल विवाह का विरोध करने जैसे कार्यों के, समाज के पिछड़े वर्गों के भलाई के लिए जो कार्य उन्होंने किया, उन कार्यों के चलते वो हमेशा याद किए जाएंगे, वो अमर है। जहाँ तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के उन सिद्धांतों पे हमेशा चलती रहती है, चाहे चुनाव हो या चुनाव न हो। चुनाव नहीं था तब भी 6 तारीख से ही अपने स्थापना दिवस से ऐसे समाज सुधारकों के में मैं जनता से अपील भी करता हूं कि ये लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा की कसौटी होती है। चुनाव जो है हमारी आपकी कसौटी का समय भी होता है। उसमें सही काम करने वाले, सही दिशा में चलने वाले, सही सोच रखने वाले लोगों को ही वोट दिया जाए। और ट्रिपल इंजन की सरकार जो एक देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो लखनऊ में चल रही है, राज्य में चल रही है, उसी प्रकार डुमरियागंज, बनी चाफा, चाहे इटवा, चाहे बढ़नी बाजार, चाहे भारत बारी, तमाम ऐसे हमारे छोटे बड़े जो नगर निकाय हैं, सिद्धार्थ नगर जैसे, उन सब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार या शासन आने से ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और उससे उन निकायों की प्रगति, उन निकायों के विकास में और भी 4 चांद लगेगा। सर, नगर निकाय चुनाव में नगर विकास विभाग व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त कराएगा? नगर विकास विभाग ने पिछले कई महीनों से काफी मेहनत किया है। हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने रात दिन जाग करके लिस्टों को आखिरीकरण करना, बीच में बहुत सारे अदालती मामले भी उपस्थित हुए, उनमें भी काफी समय और ऊर्जा गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सबने लोकतंत्र के इस महायज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्लियरेंस दी। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं अपने विभाग के कर्मचारियों का भी धन्यवाद करता हूं कि बड़ी तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ उन्होंने चुनाव की, समाज के, अपनी संस्कृति की, जो पुरानी संस्कृति है हमारी है, पुरानी परंपरा है हमारे, जो पुराने संत हैं, पुराने जो समाज सुधारक हैं, उनको याद करते हुए समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए काम करते हुए, सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इसलिए हम चुनाव की चिंता करते ही नहीं हैं। नगर निकाय के चुनावों की घोषणा अवश्य हो गई है। उन चुनावों में हम ज्वलंत रूप से विजयी बनेंगे। सभी 760 जो निकायों पे जहां चुनाव हो रहा है वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सभी विजयी होकर के अपने अपने जगहों पे सुशासन देने के लिए अगले महीने से अपने पदभार ग्रहण करेंगे। इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। सर, महिलाओं को इस बार कितनी प्राथमिकता दी जाएगी? महिलाओं को भी खूब प्राथमिकता दी जा रही है। मैं सभी महिला प्रत्याशियों जो आने वाले दिनों में हमारी पार्टी जिनका वर्ण करेगी, जिनका चयन करेगी चुनाव लड़ने के लिए, उन सबकी विजय के लिए भी मैं अभी से शुभकामना देता हूं। और जितने भी प्रत्याशी आएंगे मैदान में, उन सब की विजय की मैं शुभकामना देता हूं।
महिलाओं के लिए विशेष रूप से इस बार आपने सुना होगा, मैंने ये पहले कहा था कि आरक्षण में पहले की अपेक्षा ज्यादा महिलाओं को इस बार आरक्षण में सीटें मिली हैं। महिला सीटें की संख्या बढ़ी है, महिला के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो बढ़ी हैं। तो इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूं लोकतंत्र के इस महायज्ञ में। मैं जनता लखनऊ में व्यापारी से हुई लूट का खुलासा कर